नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। जया बच्चन ने जब से राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ से बहस की है और उनके टोन को लेकर तंज कसा है, उसके बाद से ही वो लगातार चर्चाओं में हैं। और जिस तरीके से अब जया बच्चन को लेकर एक गुस्सा नजर आ रहा है लोगों में, उसके बाद अब उनका इस्तीफा मांग लिया गया है। जी हां, राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी से जया बच्चन, और समाजवादी पार्टी ने उन्हें लगातार 2004 से राज्यसभा भेजा है। ऐसे में वो अक्सर बहस करती हुई नजर आती हैं, किसी भी मुद्दे पर वो चिढ़ जाती हैं और अब अपना पूरा नाम जया अमिताभ बच्चन लिए जाने पर जया बच्चन चिढ़ रही हैं और कह रही हैं कि मेरी क्या कोई आइडेंटिटी नहीं है, क्यों लगातार मेरे साथ अमिताभ का नाम जोड़ा जाता है। जिसके बाद उन्हें समझाया गया कि आपने राज्यसभा में अपना पूरा नाम जया अमिताभ बच्चन दिया है, आप नाम हटवा दीजिए, आपको जया बच्चन ही बुलाया जाएगा। हालांकि इसके बाद फेमिनिज्म का मुद्दा बना दिया गया इसे, और जगदीप धनखड़ से माफी मांगने के लिए जया बच्चन कहने लगी और कह रही हैं कि उन्हें मुझसे आकर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अब लोगों ने जया बच्चन की क्लास लगा दी और कह दिया कि आप इस्तीफा दे दीजिए अगर आपको इतनी ही दिक्कत राज्यसभा में है तो। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच बहस हुई सदन में, और उसके बाद अब जया बच्चन से किस तरीके से इस्तीफा मांगा जा रहा है। सुनिए सदन में, राज्यसभा में कैसे जया बच्चन जगदीप धनखड़ पर नाराज हुई और उसके बाद उन्हें जवाब मिला। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable members. तो जया बच्चन ने जैसे ही सभापति जगदीप धनखड़ को उनके टोन के बारे में समझाने की कोशिश की तो सभापति ने तुरंत फटकार लगा दी और कह दिया कि जया बच्चन जी आप चुपचाप बैठ जाइए और आप मुझे मत बताइए कि मेरी टोन क्या है। अब इसके बाद ये मामला लगातार बढ़ता गया। जया बच्चन सदन के बाहर निकली तो उसके बाद कहने लगी कि जगदीप धनखड़ जी को आकर मुझसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इसी बीच अब सोशल मीडिया पर जया बच्चन को लेकर लोगों का गुस्सा दिख रहा है। तमाम यूजर्स कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जया बच्चन को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनको इतनी ही दिक्कत राज्यसभा में हो रही है तब। आपको बता दें कि जया बच्चन अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं और अब अमिताभ के नाम की वजह से वो सुर्खियों में एक बार फिर से हैं, जिसके बाद राज्यसभा में लगातार बहस हो रही है और लोगों ने अब उनका इस्तीफा मांगा है। लोगों ने क्या कुछ कहा है आपको चलिए बता देते हैं। जैसे गौरव शुक्ला लिखते हैं कि श्रीमती जया बच्चन को यदि इतना ही बुरा लग गया है तो उपराष्ट्रपति का विरोध प्रकट करते हुए इस्तीफा दे दें राज्यसभा की सदस्यता से। सुनील शर्मा लिखते हैं जया बच्चन जी को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और हम चाहते हैं कि जया बच्चन की विरोध के स्वरूप राज्यसभा से अपना इस्तीफा दें ताकि जगदीप धनखड़ जी को एक करारा जवाब मिल सके। तो कुछ इस तरीके से तमाम यूजर सोशल मीडिया पर जया बच्चन के इस्तीफे को लेकर उन्हें सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपको विरोध करना ही है तो राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दीजिए, तो इससे जगदीप धनखड़ जी को करारा जवाब मिल जाएगा। बहरहाल जिस तरीके से जया बच्चन इस वक्त सुर्खियों में है, ऐसे ही तमाम कमेंट्स उनके लिए आ रहे हैं। फिलहाल अब मानसून सत्र खत्म हो चुका है, देखना होगा कि जब अगला सत्र होगा तो उसमें क्या कुछ मुद्दा जया बच्चन इसको लेकर बनाती हैं। क्या उससे पहले वो अपना नाम हटा लेती हैं या फिर जया अमिताभ बच्चन ही रखती हैं। बहरहाल जिस तरीके से लोग उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं, उसी तरीके से जया बच्चन कह रही हैं कि जगदीप धनखड़ को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। सुनिए जया बच्चन का बयान और इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। I'll tell you what happened is जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children.
We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं. हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. You're talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या